हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द करेक्टिव शो। फ्रेंड्स, समुद्र में जब तूफान आता है तो तटीय इलाकों में एक चेतावनी जारी कर दी जाती है कि इस समय से इस समय तक कोई नाव लेकर मछली पकड़ने ना जाए, क्योंकि डूबने का खतरा है। बिल्कुल इसी तरह एक बच्चा जब अपनी 10th क्लास पास कर चुका हो तो दिन रात इसी कन्फ्यूज़न में रहता है कि आगे कौन सी स्ट्रीम लूँ, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स या फिर कॉमर्स। ठीक उसी वक्त उसे कोई ये बता दे कि ये स्ट्रीम उसके लिए 100% सही है और कामयाबी पक्की मिलेगी, तो वह बच्चा उस ऊहापोह से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। फ्रेंड्स, ऐसे कन्फ्यूज़न के टाइम उसकी मदद न्यूमरोलॉजी करती है। उसकी डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाता है कि इसमें जो नंबर्स मौजूद हैं वे किस ओर इशारा कर रहे हैं। ये बच्चा नौकरी अच्छी करेगा या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेगा, लॉयर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या फिर डॉक्टर। सही गाइडेंस अगर सही समय मिले तो ही उसका फ़ायदा है, नहीं तो समय निकल जाने के बाद सिर्फ स्ट्रगल ही हाथ लगता है। यही बात एक दूसरी जगह भी लागू होती है। जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स पूछते हैं कि शादी के बाद आ रही दिक्कतों को दूर करने में न्यूमरोलॉजी कुछ हेल्प करेगा क्या? तो फ्रेंड्स, उनसे मेरा पहला जवाब यही होगा कि काश यही सवाल आपने शादी करने से पहले पूछ लिया होता तो कितने सारे संघर्ष और ऑब्स्टेकल से बच गए होते। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब कुछ नहीं हो सकता और आप डिवोर्स ही ले लें। इसकी राय मैं आपको कभी नहीं दूंगी, क्योंकि जीवन में मिलने वाले रिश्ते और रिश्तेदार हमारे पूर्व जन्मों के ऋण हैं जो हमें उतारने हैं, इसलिए इनका दुख ना मनाएं। पति पत्नी के आपसी सामंजस्य को बनाए रखने के लिए हम उनकी डेट ऑफ बर्थ को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नेम नंबर और मोबाइल नंबर को बदलकर उनके कंपैटिबल नंबर्स पर ले जाकर रेमेडी की जा सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स, किसी के नाम को अगर हिंदी में लिखा जाए तो उसका अर्थ अलग होगा, और अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो वहाँ न्यूमरोलॉजी अलग अलग इफ़ेक्ट पैदा करती है। इस बात को हमें समझना होगा। आजकल मोबाइल के युग में तो हम व्हाट्सएप चैट भी हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिखकर करते हैं। दुनिया के सभी देशों में इंग्लिश समान रूप से इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। घर से बाहर की दुनिया में सरवाइव करने के लिए हमें इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। और फ्रेंड्स, जहाँ इंग्लिश है वहाँ न्यूमरोलॉजी ही है जो अपना पूरा असर दिखाती है। इसलिए दो लोगों की शादी तय करने से पहले उनकी डेट ऑफ बर्थ और नेम नंबर्स की कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए। आखिर वेडिंग कार्ड में नाम तो हम इंग्लिश में ही लिखवाना पसंद करते हैं। दोस्तों, सही राय का महत्व तभी है जब वह सही समय पर ली जाए, वरना बाद में तो सिर्फ पछतावा ही बाकी रह जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।